बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आपको KA फूड्स की किचन में वेलकम करती हूँ। और आज KA फूड्स की किचन में एक बहुत ही छोटी सी रेसिपी और लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार हेल्दी और रेसिपी बनने जा रही है। और ये है जी देसी घी की चूरी और साथ ही चूरी के लड्डू हम बनाने वाले हैं, जिनको हमने गार्निश कर लिया है। गार्निशिंग की है इसकी चार मगज़ और बादाम के साथ। और ये देखिए ये कितने मज़ेदार से हमारे लड्डू बने हैं। तो बच्चों के ये फेवरेट होते हैं। बच्चों को कभी संडे को स्पेशल नाश्ते में बना के खिलाएं, लंच बॉक्स के लिए बना लें। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए तैयार कर लिए हैं पराठे। देसी घी में ही बनाए हैं मैंने और 3 पराठे हैं मेरे पास। इसके अलावा इसमें जाएगी चीनी और साथ ही चार मगज़ और कटे हुए बादाम। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका इंग्रेडिएंट है वो है देसी घी, क्योंकि इसके बगैर तो ये चूरी बिल्कुल ही अधूरी होती है। तो यहाँ पे हमने इसकी पीसेस कर लेनी है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। तो हमने यहाँ पे इसके पीसेस कर लिए हैं। तो मैं इसको बड़े बर्तन में निकाल रही हूँ ताकि मैं इसको ज़्यादा इजीली बना सकूँ। हाथों से हमने इसके बस इस तरह से पीसेस करते जाने हैं। और हाथों से थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन इसमें हमारी मोहब्बत भी शामिल हो जाती है। आप चाहें तो इसको मिक्सी जार में भी मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें मिला रही हूँ मलाई मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और बहुत अगर लड्डू बनाने हो तो वो बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। तो 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें मलाई डाली है। और ये देखिए कितने ज़्यादा बिल्कुल ही छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो गई हैं पराठे हमारे। तो अब यहाँ पे मैं गरम तवे पे मैं इसको डालूँगी, 2 से 3 मिनट पकाऊँगी। क्योंकि ये मेरा तरीका यही है कि मैं जब इसको बनाती हूँ तो एक दफ़ा फिर गरम तवे पे ज़रूर पकाती हूँ और उससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और साथ अब यहाँ पे मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। तो बस हमने इसको 3 से 4 मिनट गरम तवे पे पकाना है, और ताकि मलाई डालने की वजह से ये इसको गरम करने के बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो बस 3-4 मिनट पका के अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। और चूरी तकरीबन हमारी हो गई है यहाँ पे तैयार। ये देखिए कितनी मज़ेदार ये तैयार हुई है। और ये देखिए ये जोड़ रही है। तो ये हमारी चूरी जो है अब ये लड्डू के लिए भी बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से हमने इसके लड्डू बना लेने। बस थोड़ा सा हम इसको और प्रेस कर लेंगे, इस तरह से मैश कर लेंगे हाथों से, ताकि कोई पीसेस रह गए तो वो भी ठीक हो जाए। और अब हमने इसमें डाल लेनी है चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। बच्चों के लिए बनानी है तो ज़ाहिर है बच्चे तो चीनी ज़्यादा ही पसंद करते हैं। तो बस चूरी हमारी हो गई है तैयार। अब हमने क्या करना है, इसके हमने बनाने हैं इसमें से हाफ के लड्डू। और ये देखिए कितनी मज़ेदार और परफेक्ट चूरी बनी है। और ये सारी हमने हाथों से ही बनाई है, कोई हमने इसमें मिक्सी जार यूज़ नहीं किया। और अब इसमें से हाफ मैं निकाल लूँगी। हाफ निकाल के फिर उसके मैं लड्डू बनाऊँगी। और लड्डू में हमें यहाँ पे लड्डू के लिए डाल रही हूँ चार मगज़ और बादाम। तो चार मगज़ तो किसी न किसी बहाने से बच्चों को ज़रूर खिलाएगी जी। सौंफ भी ज़रूर खिलाएगी जी। इससे नज़र भी तेज़ रहती है और बच्चों की दिमाग को भी ताकत मिलती रहती है, दिमागी क़ुव्वत बढ़ती है बच्चों की। और चार मगज़ के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो किसी न किसी बहाने से ज़रूर इसको खिलाएगी जी। मैं तो ज़रूर यूज़ करती हूँ अपनी स्वीट डिशेज़ में ये। तो बस अब ये हमने इसके और इसमें देसी घी डाली है ताकि अच्छे से जुड़ जाए लड्डू। और ये लड्डू तैयार हो रहे हैं हमारे। तो बस इसी तरह से आपने मुनासिब साइज़ के एक लड्डू का जो साइज़ होता है उसी साइज़ के लड्डू तैयार कर लेने हैं। और हमने इसके ऊपर फिर चार मगज़ से गार्निशिंग कर लेनी है। और इसी तरह से और सारे लड्डू तैयार करते जाएंगे। मैं तो अपने बच्चों के लिए अक्सर बनाती हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे सारे बच्चों को चूरी। और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी होती है और देसी घी भी, क्योंकि बच्चे हमारे वैसे तो नहीं खाते, लेकिन इस तरह से कभी कभी अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा उनको मिल जाती है। और ये हमारी हो गई है चूरी तैयार और साथ ही बहुत मज़े के चूरी के लड्डू। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी सिंपल सी छोटी सी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। और चैनल पर न्यू है तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो